आज डिटेल में बात करूंगा हमारे सिपाही से लगा करके सूबेदार मेजर कैप्टन तक कौन कौन सी उनको हेड से पैसा मिलता है, कितनी बेसिक आपकी होगी, कम्युटेशन किस तरह वर्कआउट होता है, ग्रेचुटी किस तरह वर्कआउट होती है और लमसम किस तरह मिलता है। जैसा कि पिछला वीडियो हमने आपको पूरी आउटलाइन बना के दी थी ताकि आपको थोड़ा समय 5 या 6 मिनट में चीजें समझ में आ जाएं। अब उसको आपने इस वीडियो को देख लिया है, नहीं देखा है तो पहले उस वीडियो को देखें जो कि आपके साथ मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला है। तो आइए अब इस वीडियो की शुरुआत करते हैं अपनी उन भाइयों के लिए जो इंतजार कर रहे हैं कि मैं फौज से कब निकलूं और मेरे जेब में कितना पैसा होगा और वो पैसा कौन सा कटेगा, कहां से मिलेगा, किन किन कंडीशंस में, किस फॉर्मूले से मिलता है, इसके ऊपर बात करूंगा। तो आइए, पिछला वीडियो आपने देखा होगा तो सबसे पहले आपने देखा होगा, यदि मैं एक सिपाही की बात करूंगा पहले, फिर नायक की बात करूंगा, फिर हवलदार की, फिर नायब सूबेदार मेजर, लेफ्टिनेंट और कैप्टन। हाँ जी दोस्तों, यदि आपकी बेसिक पे हम 40,000 मान के चल रहे हैं जिसमें एमएसपी इंक्लूड है, सिपाही है और उसकी सर्विस है लगभग 17 साल है, 40,000 ले रहा है। अब उसकी पेंशन कितनी बनेगी? बेसिक पेंशन 50,000 बनेगी क्योंकि 50% ऑफ टोटल का। अब जो बेसिक उसकी जो 50% पेंशन 20,000 बनेगी। अब इसके ऊपर डीए लगेगा, अभी यानी डीए भी लगेगा। ये अभी भी कब जा रहा है वो मैंने बता दिया था। यदि आप यानी फर्स्ट स्लॉट में जनवरी 2026 का फर्स्ट स्लॉट जहां 60% डीओ, सेकंड स्लॉट में 63% डीओ, 27 में आपका 65 और 68 होगा और 28 में 70 होगा। इस तरह मैंने बोर्ड पर आपको पिछली वीडियो में बता दिया था। तो आपका ये जो 20,000 बेसिक और प्लस 60% डीए जो आपकी मासिक आपकी पेंशन बनेगी। अब दोस्तों पेंशन बनेगी, ये बात हो गई। अब इसके ऊपर ग्रेचुटी कितनी बनेगी? ग्रेचुटी बनेगी 7.36 लाख, यानी 7,36,000 आपकी ग्रेचुटी बनेगी। और ग्रेचुटी का फॉर्मूला क्या है? यानी आपकी बेसिक पे प्लस एमएसपी और जो क्लास पे है प्लस डीए डिवाइडेड बाई 2 इंटू सर्विस प्लस 5, यानी 22 का गुणा कर देंगे तो 7.36 यानी 7,36,000 बनेगी। क्लियर है? अब उसके बाद कम्यूटेशन आपका मैंने लिखा है 10.97 लाख, यानी 10,97,000। अब इसके ऊपर मैंने ग्रीन से लिखा है 9.145। अब ये क्या है? ये आपकी उम्र के हिसाब से, इसमें एज भी लिया है, सिपाही की एज है, सपोज करो मैंने उनकी एज का भी लिया है और एज के हिसाब से आप देख सकते हो कि एज फैक्टर में कौन सा उन्हें एक फैक्टर मिलता है, वो मैंने सीधा लिख लिया है। यानी एक सिपाही है, यानी कितने 35 साल में जाता है तो उसका फैक्टर 9.145 आता है और इससे वर्कआउट होता है 10.97 लाख, यानी कम्यूटेशन। अब ये कम्यूटेशन जब आप लोगे तो ये पेंशन है आपकी जो 20,000 प्लस डीए, इसमें से 10,000 सीधा माइनस हो जाएगी क्योंकि 10,000 के को 12 साल का कैलकुलेट किया है, 15 साल रिकवरी कम्यूटेशन की रहेगी, यानी 20,000 प्लस 60% डीए, टोटल अमाउंट में से 10,000 माइनस कर दी, वो ईएमआई चली जाएगी कम्यूटेशन की, क्योंकि इसी के ऊपर आपने कम्यूटेशन लिया है, वो आपको 10.97 लाख। फिर आपका लीव इनकेस का मैंने 300 दिन लीव का रखा हुआ है 5.6 यानी 5,60,000, हर एक का 300 दिन का रखा, इतना मिलेगा। एजीआई आपको लगभग 6 लाख मिलेगी तो आपको 29.93 लाख रुपए मिलेंगे, यानी 29,93,000 रुपए मिलेंगे। माना कि आपका फंड 10 लाख है तो लगभग आप 40 लाख लेकर के जाओगे, 40 लाख एक सिपाही लेके जाएगा। आपको पेंशन मंथली मिलेगी और 10,000 उसमें से कम्यूटेशन के रिकवरी होंगे। उसके बाद आप अपने क्या प्लानिंग है वो कर सकते हो। ये सिपाही की बात हुई दोस्तों। अब मैं बात करूंगा नायक की। नायक को हमने 44,000 रखा है बेसिक पे प्लस एमएसपी, उसका सर्विस मैंने 22 साल रखा है और लगभग 44 का आधा 22,000 उसकी बेसिक पेंशन हो जाती है। इसके ऊपर ग्रेचुटी और 22 साल सर्विस के ऊपर ग्रेचुटी, यानी ग्रेचुटी सर्विस के हिसाब से मिलती है, कम्यूटेशन एज के हिसाब से सीएफ फैक्टर है वो निकल के आएगा, जैसा कि ये ग्रीन में मैंने डाला है। अब जो आपकी 22,000 है उससे ग्रेचुटी आपकी 9.5 लाख यानी 9.5 लाख रुपए आपको ग्रेचुटी का मिलेगा, कम्यूटेशन का 12 लाख मिलेगा, लीव का 6,16,000 मिलेगा। एजीआई अप्रोक्सीमेट लगा दिया क्योंकि एजीआई का अपना अपना तरीका, 7.25 7.25 लाख बता रहा हूं, तो लगभग 34,91,000 आपको मिल रहे हैं। 10 से 12 लाख आपका फंड भी होता है तो 46-47 लाख के आसपास आपकी जेब में होगा। ये है, और इसमें से सिर्फ ग्रेचुटी गवर्नमेंट दे रही, बाकी आपका सारा पैसा है।
पेंशन आपका यानी आपकी 22,000 प्लस 60% डीए आपके टोटल पेंशन, उसमें से 11,000 कम्यूटेशन के माइनस हो जाएंगे, क्योंकि ये आप देख सकते हो कम्यूटेशन का जो तरीका है रिकवरी का दोस्तों। थैंक यू। आगे बात करूंगा हवलदार है जिसकी 46,000 है टोटल बेसिक पे प्लस एमएसपी, सर्विस है उनकी 24, अब उनकी पेंशन बनेगी 23,000, उनको ग्रेचुटी बनेगी 10,67,000, कम्यूटेशन 12,98,000 और जो सीएफ इसमें दिया हुआ है, लीव आपकी 6,56,000, एटीआई अप्रोक्सीमेट 7.5 लाख, क्योंकि लेंथ ऑफ सर्विस बढ़ गई इसलिए, टोटल 37.71 लाख यानी 37,71,000। मान लो 12 से 13 लाख आपका फंड भी है तो 50.71 यानी 50 से 51 लाख रुपए आपकी जेब में होंगे। अब उनकी वैल्यू क्या है, कैसे क्या है, अपने अपने घर की स्थिति के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये हवलदार तक मैंने आपके सामने बात की। अब मैं बात करूंगा नायब सुधार की। नायब सुधार जिसकी मैं टोटल 52,000 मान के चल रहा हूं, 26 साल उसकी पेंशन है और 26,000 उसको बनेगी उसकी पेंशन। सर्विस 26 साल है तो पेंशन उसकी 52 का 50% 26 के यानी 26,000। अब ग्रेचुटी उसको 13.72 लाख यानी 13,72,000, कम्यूटेशन 13,99,000, लीव का 7,52,000, एजीआई अप्रोक्सीमेट 8.5 लाख और टोटल 43.73 लाख और 13-14 लाख उसके फंड में होते हैं तो 57.23 यानी 57-58 लाख के आसपास उसको पैसे मिलेंगे मेरे भाई। अब मैं सूबेदार साहब की बात कर रहा हूं जिनकी सब कुछ मिला के 60,000 है और 28 साल सर्विस है और उनको बेसिक पेंशन 30,000, जैसे आप वारूपी में भी देखिए 30,175 या समथिंग इसी तरीके से है, वही आंकड़े हमने लिए। अब इनको ग्रेचुटी 15.84 लाख यानी 15,84,000, 16,04,000 उनको कम्यूटेशन मिलेगा, लीव का 8,80,000 मिलेगा, एजीआई भी लगभग 8,80,000 होता है तो 50 लाख उन्हें ये मिल जाते हैं और 15 लाख उनका फंड होता है तो 64.48 यानी 65 लाख के आसपास उनके जेब में होगा। इससे ज्यादा अब फंड आपने बहुत सेव कर रखा है तो अलग बात है, मैं एक एवरेज फंड है क्योंकि जाते जाते सब लोग निकालते हैं, कोई प्लॉट में इन्वेस्ट करता है, कोई कहीं करता है, कोई बच्चे की बड़े बड़े होते हैं, शादी फीस तमाम तरीके की हैं और इतना एवरेज फंड हो जाता। अब मैं सूबेदार मेजर हैं जिनकी 68,000 उनकी बेसिक पे है, 32 साल सर्विस है तो उनकी 34,000 लगभग, जैसे सूबेदार मेजर का टेबल भी 34,4 समथिंग है तो उनको 17.95 लाख रुपए ग्रेचुटी के मिलेंगे, कम्यूटेशन के 18,04,000 मिलेंगे, लीव के 10,08,000 मिलेंगे, एजीआई के 9 लाख मिलेंगे, 55,07,000, 15,000 फंड है तो 70 लाख के आसपास हमारे सूबेदार मेजर साहब लेके जाएंगे। अब मैं बात करूंगा लेफ्टिनेंट और कैब। लेफ्टिनेंट की मान लो 82,000 बेसिक पहुंच जाती है क्यों 15,500 एमएसपी बढ़ जाती है और लगभग 56 या समथिंग उनका हो जाता है, सीधा सीधा यही है। 32 साल सर्विस है यानी 41 से 42,000 के बीच में उनकी पेंशन रहती है। सीधी सीधी बात है। अब 21.64 लाख यानी 21,64,000 रुपए उन्हें ग्रेचुटी का मिलेगा, कम्यूटेशन का 21.46 कम्यूटेशन का मिलेगा, 10,56,000 लीव इन कैश का मिलेगा, 9.9 लाख उन्हें ग्रेचुटी के मिलेंगे तो उन्हें 62 या 63 लाख रुपए होंगे और 15-16 लाख उनके फंड के होते हैं तो लगभग 78 यानी 80 तक ये जा सकते, 80 लाख तक इनके पास होगी रकम। कैप्टन यानी 89,000 तो उसका सीधा बढ़ता है, 34 साल सर्विस है, 44 उनकी लगभग 44.5 उनकी पेंशन बनेगी और उनको ग्रेचुटी 23,49,000, कम्यूटेशन 23,30,000, लीव का 11,76,000, एजीआई का 9,05,000 और लगभग 68 से लगाकर और 15-16 फंड रहता है तो 85 लाख वो लेके जाएंगे, बिल्कुल लेके जाएंगे, इसमें कोई है नहीं। बाकी अपना फंड आप समझ सकते हो। अब मैं एक बात कहना चाहूंगा, अब ये सारा आप लेके जा रहे हो, फिर आपकी पेंशन रिवीजन होगी, वो होगी मान लो जनवरी 2028 के बाद कभी होती है, उसके बाद आपको सारी चीज रिकैलकुलेट होगी, आपकी पेंशन जब बेसिक
आपकी रिकैलकुलेट होगी तो पेंशन रिकैलकुलेट होगी। पेंशन के अंदर जो फर्क होगा, फर्क के हिसाब से ग्रेजुएट रिकैलकुलेट होगी, कम्यूटेशन रिकैलकुलेट होगा, लीव होगा, एजीआई और फंड नहीं होगा। ये सारी चीजें रिकैलकुलेट होकर के कोरिजेंडम पीपीओ आएगा, एरियर मिलेगा। इस चीज को भी आपने ध्यान में रखना है। तो ये थी बात सिपाही से लगाकर सूबेदार, मेजर, लेफ्टिनेंट, कैप्टन तक की। हमने समझना है इस बात को। यदि इसके ऊपर किसी का कोई कमेंट्स है तो इस व्हाट्सएप पे आप जरूर भेज दीजिए। आप पेंशन जाने की तैयारी कर रहे हो, कोई भी सवाल है किसी भी प्रकार का, तो आप हमसे बिल्कुल बात कर सकते हो। फोन ना उठा पाऊं तो आप मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दो, सर आपका रेफरेंस वीडियो ये था, मेरे सवाल ये हैं। मैं मोस्ट वेलकम करूंगा आपके सवाल का और संभव प्रयास करूंगा सही तरीके का जवाब देने के लिए। धन्यवाद।